खुशाब के मुतअद्दिद इलाके गुज़िश्ता कई रोज से सख्त सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की यह खुसूसी रिपोर्ट। जिला खुशाब के मुतादिद इलाके गुज़श्ता कई रोज से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सख्त सर्दी और शदीद धुंध की वजह से मामूलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। खुशाब, जोराबाद, नौशहरा, कैदाबाद और नूरपुर थल समेत दीगर इलाका कद्दी और इलाका थल के मवादियात में कड़ाके की सर्दी के असरात से अपने आप को महफूज करने के लिए इन इलाकों में मछली, अंडों, खुश्क मेवाजात, मूंगफली, गर्म जलेबी और पकौड़ों समेत दीगर गर्म अशिया का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है। सख्त सर्दी के मौसम में जलाने वाली लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में भी खलल पड़ा है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइवर हजरात को फोग लाइट्स के इस्तेमाल समेत मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की गई है, जबकि शहरियों से कहा गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। दरियासनार डिप्टी सुपरिटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुज्तबा तवातर से शब रोज मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जरूरी हिदायत भी जारी कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने पेट्रोलिंग पुलिस को खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि ये रात के वक्त ड्यूटी 28 विजिलेंट होकर करनी है आप, और रिफ्लेक्टिंग जैकेट का इस्तेमाल करना है। और ये जलने वाली जो ट्रालियाँ आ रही हैं इनके पीछे चेक करें रिफ्लेक्टर नहीं लगे तो रिफ्लेक्टर लगवाएं और इनको जुर्माने करें। इसके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है, ट्राली है, ट्रक है, ट्रेलर है, उसको जुर्माने करो, रोक के रिफ्लेक्टर लगवाएं। आपके पास जो रिफ्लेक्टर छुपवाए हम वो अपने तौर पर पीछे रिफ्लेक्टर लगवा दें। ये लाजमी करें, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। दुनिया काफी फॉरवर्ड हो चुकी है, हम अभी भी आपस में दस्तों गिरे बाँ है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP6 जिला दकी सरदार शफीक तरीन मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं MS राफी। बरसर-ए-इक़्तिदार हाथे ही तरक्याती कामों का खाता खोल दिया जाएगा। खिली और ज़ीली की सियासत ने पुख्तनों के देखे गए सपनों का चकनाचूर कर दिया। अब दुनिया काफी फॉरवर्ड हो चुकी है, बल्कि दुनिया आकाश की बुलंदियों तक जो आई, हम अभी तक खिली और ज़ीली की सियासत में मुख्तलिफ पाए जा रहे हैं। तब तो हमारी दास्तान आहिस्ता आहिस्ता समेटने की तरफ जा रही है। दुनिया में एक बार फिर अपना दबदबा बरकरार रखने की सूरत में हमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के प्लेटफार्म पर यकजा होना होगा, तब जाकर ऊंट को पहाड़ के नीचे लाया जा सकता है। मशर महमूद खान अचकजी सदाबहार शख्सियत है, क्योंकि मैं इनके इंतहाई करीब रह आया हूँ। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इलाकाई सेक्रेटरी डॉक्टर बादर खान तरीन की रिहाइशगाह पर मुनक़िद करदा जरगे से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP6 जिला दुकी सेनेटर सरदार शफीक तरीन का इजहार ख्याल। इनके एजाज में शानदार टी पार्टी का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में पार्टी वर्कर्स और दीगर कबायली हमायदीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पख्तून रवायत को बरकरार रखते हुए इन्हें दास्तार भी पहनाई गई। हार पहनाने के बाद खूब गुलपाशी का भी मुजाहरा किया गया। नौजवानों ने डोल के ताप पर खूब बंगड़े डाले और सरदार शफीक तरीन को इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ अपनी निशस्त तक लाया गया। MS रावी सिलादुकी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जोहराबाद में सेकेंड ईयर एजुकेशन गेम्स के डिविजनल लेवल के मुकाबलों का इनकाद कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जोराबाद में सेकंड हायर एजुकेशन गेम्स के डिवीजनल लेवल के मुकाबला जात का इनकाद किया गया। इस इवेंट में कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर कॉलेज सरगोदा डिवीजन चौधरी सरफराज अहमद गुज्जर और डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना भी जीनत महफिल थे। डिस्ट्रिक्ट खुशाब में होने वाले गर्ल्स और बॉयज कॉलेज के इवेंट्स की मेजबानी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जोराबाद मलिक उमर याद सग्गू ने की। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने सेकंड हायर एजुकेशन गेम्स का फीता काट कर इफ्तिताह किया। इन गेम्स में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल के मुकाबले शामिल हैं। दौरान तकरीब प्रिंसिपल इदारा आज़ा प्रोफेसर मलिक उमर याद सग्गू और उनकी पूरी टीम की काविशों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। इस पुरवकार तकरीब की निकाबत के फरज प्रोफेसर डॉक्टर आसिम जोहिया ने बतरीके सर अंजाम दिए। इवेंट्स को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए इंचार्ज प्रोग्राम प्रोफेसर तहराबाद शिराजी ने भरपूर किरदार अदा किया। कबल अजीम मेहमान खसूसी कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी की आमद पर प्रिंसिपल प्रोफेसर मलिक उमर याद सग्गू और कॉलेज की दीगर इंतजामिया की तरफ से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गवर्नमेंट इस बार
हम ही जीत पर अपने पंजे गाड़ने वाले हैं। 28 जनवरी को तारीख साज रैली निकालकर तारीख रकम करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद तफसीलात देखते हैं MS रावी की इस रिपोर्ट। हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी। 25 जनवरी बरोज इतवार एक तारीख साज रैली निकालने की भी ठानी गई है। डोर टू डोर बर्फोर कैंपेन चलाने का भी आगाज किया जाएगा। मस्जिदों में भी खतीब हजरात अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे, क्योंकि इस बार हम ही जीत पर अपने पंजे गाड़ने वाले हैं। मारूफ अलमेदीन शेखुल हदीस मौलवी अब्दुल्ला अली तहसील अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हफीज नजर मोहम्मद और दीगर सीनियर क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जमीयत उलमा इस्लाम एक मुकम्मल नजरिए का नाम है, इसलिए आवाम जमीयत उलमा इस्लाम के हक में वोट कास्ट करें ताकि सवाब के साथ साथ इस्लामी असूलों का भी भरपूर ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा, हमारी तैयारियां आखिरी मराहल में हैं, इंशाल्लाह 28 जनवरी को तारीख साज रैली निकाल कर तारीख रकम करेंगे। उन्होंने आवाम से भरपूर शिरकत की इस्तदा करते हुए कहा, इससे पहले के चरागों में रोशनी न रहे, किताब पर टपाल लगाकर इस्लाम की आबदारी में साथ दीजिए। MS रावी सिलादू की खबर शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की अस्करी ज़राए से ली गई इस रिपोर्ट से पाक फौज और सऊदी शाही बरी फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियती प्रोग्राम का आगाज। मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग से दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान उकाड़ा पाकिस्तानी फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियती प्रोग्राम का आगाज हो गया है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुल्तान कोर के ज़ेरे एहतमाम उकाड़ा गैरिजन में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। जारी किए गए बयान के मुताबिक मुश्तरका ट्रेनिंग के आगाज पर दोनों ममालिक के फौजी दस्तों ने बेहतरीन अस्करी ड्रिल पेश की और इस मौके पर दोनों ममालिक की कौमी परचम की रोनुमाई के दौरान कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। पाकिस्तानी फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियत प्रोग्राम का आगाज। पाकिस्तानी फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी तरबियती प्रोग्राम का आगाज इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी गैरिजन कमांडर थे। बयान में मजीद बताया गया कि तकरीब के मेहमान खसूसी गैरिजन कमांडर ने दोनों मुल्कों की अफवाज के अफसरों और जवानों को ट्रेनिंग के बैचेस भी लगाए। ISPR ने कहा कि मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग से दोनों ममालिक की अफवाज के दस्तों को इज्तिमाई जंगी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा। 100 से ज्यादा शादियां करके दूल्हों को लूटने वाली माधुरी गिरफ्तार। खुशाब पुलिस ने कायदाबाद से दुल्हन के रूप में डाकू हसीना को गिरोह समेत गिरफ्तार कर लिया। नसरीन उर्फ माधुरी पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा अफराद को शादी का झांसा देकर दुल्हन के रूप में लूट चुकी है। खुशाब नसरीन उर्फ माधुरी गिरोह समेत पकड़ी गई। मुलजमा 100 से ज्यादा अफराद को दुल्हन के रूप में लूट चुकी है। नसरीन उर्फ माधुरी से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मुलजमा को कायदाबाद से गिरफ्तार किया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ पंजाब न्यूज कसूर डॉक्टर शहबाज की नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर फहद अकरम चौधरी से मुलाकात। सदर डिस्ट्रिक्ट बार को बारी अक्सरियत से कामयाबी पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, जिस पर DBA कसूर ने इनका शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि इंशाल्लाह कसूर डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम वकला बरादरी और साइलिन के लिए जरूरी सहूलियात और बार में पेश आने वाले मसाइल के मुकम्मल हल को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब न्यूज के नुमाइंदे जुबैर मजीद चीचावतनी से रिपोर्ट कर रहे हैं। DPO फैसल शहजाद के अहकामात पर चीचावतनी के थाना ओकावाला बंगला पुलिस की नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गांव 4812 एल मोड़ के करीब से पिस्टल 30 बोर समेत मुलजिम को धर लिया। मुलजिम एहसान जट उर्फ डॉन 5412 एल समेत इलाके में खौफ की इलामत समझा जाता है। मुलजिम से पिस्टल 30 बोर बिमा गोलियां बरामद करके मुकदमा नंबर 41/24 दर्ज कर लिया गया। नारक मंडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मलकावाले चौक और मोहल्ला मोहम्मदपुरा में बड़ा पावर शो। पार्टी तरानों पर कारकुनों का रक्स। बड़ी शख्सियात की तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज में शिरकत। राना अहमद, अतीक अनवर और चौधरी हसन रज़ा रियाज का खिताब। हमारे नुमाइंदे इमरान अफजल दोगल की रिपोर्ट के मुताबिक नारक मंडी मोहल्ला मोहम्मदपुरा और मलकावाले चौक में इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े पावर शो मलिक मोहम्मद यूसुफ, सरदार अली इमाम चौधरी, गुलाम अब्बास गुज्जर, शफीक भट्ट, मियां अमजद अली, मलिक जुल्फकार अहमद और मलिक अब्दुल सत्तार गोगी की मेजबानी में मुस्लिम लीग नून बड़ा पावर शो करने में कामयाब। राना अहमद, अतीक अनवर का कहना था कि 49 करोड़ की लागत से साफ पानी के मंसूबे को करप्शन की नजर कर दिया गया। आज इसी करप्शन से खरीदी हुई गाड़ियों से अगले 5 सालों के लिए वोट मांगते हुए शर्म भी नहीं आ रही। चौधरी हसन रियाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही अवामी मसाइल को हल कर सकती है।
है। नौजवानों के लिए स्टेडियम, गर्ल्स के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस, साफ पानी की ओपन वाटर सप्लाई और ग्रीन बेल्ट समेत नारंग को हर वो सहूलत मिलेगी जिसके वो साबका हुकूमत ने रोका। इस मौके पर भट्टी बरादरी, मनहास बरादरी ने तहरीके इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान किया। नौजवानों ने ढोल की थाप पर और पार्टी तरानों पर भंगड़े डाले। मेजबानों ने बड़ी तादाद में कारकुनों की कॉर्नर मीटिंग पर शुक्रिया अदा किया।